નમસ્કાર, ડે સ્પેશિયલમાં હું શિવાની આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। આજે 14 સપ્ટેમ્બર એટલે કે રાષ્ટ્રીય હિન્દી ભાષા દિવસ તરીકે આજે મનાવવામાં આવે છે। આજે વાત કરવાની રાષ્ટ્રીય હિન્દી ભાષા દિવસ વિશેની, કારણ કે હિન્દી ભાષા એ વિશ્વમાં ચોથા નંબરની સૌથી વધારે બોલાતી એવી ભાષા છે અને રાષ્ટ્રીય ભાષા કહી શકો કે રાજભાષા કહી શકો, ઘણો તફાવત જોવા મળે છે અને એટલે જ હિન્દી ભાષાને અત્યારે જેટલું મહત્વ આપવામાં આવે તેટલું ઓછું છે। કારણ કે હિન્દી ભાષાને જ્યારે વાત કરીએ તો હિન્દી ભાષાનું અત્યારે જે પ્રમાણે મહત્વ વધી ગયું છે, અત્યારે ખાસ કરીને વિશ્વના 64 કરોડ લોકોની ભાષા હિન્દી છે અને તે લોકો જે પ્રમાણે હિન્દી બોલે છે તો હિન્દી ભાષા જે છે તે લોકો 64 કરોડ જે લોકો જે હિન્દી ભાષા બોલે છે તેમની ભાષા પણ હિન્દી પ્રમાણે હોય છે, પરંતુ હિન્દી પણ અલગ રીતે બોલતા હોય છે। આવી ઘણી એવી વાત છે, ખાસ કરીને હિન્દી શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો અને હિન્દી શબ્દનું શું મહત્વ રહેલું છે, રાષ્ટ્રીય ભાષા જે આપણી હિન્દી છે તો હિન્દી ભાષાનું મહત્વ શું છે અને હિન્દી ભાષાનો ઇતિહાસ શું છે તેના વિશે આજે આપણે વાત કરવી છે। અને સાથે વાત કરીએ તો વિશ્વમાં 60 કરોડ લોકો એવા છે કે જે હિન્દી ભાષા બોલીનો ઉપયોગ કરે છે અને આ ખૂબ જ સારી બાબત કહી શકાય કે અત્યારે વિશ્વમાં અત્યારે ચોથા નંબરની જે ભાષા છે એટલે કે હિન્દી ભાષા એ ચોથા નંબરની ભાષા છે। ખાસ કરીને જે હિન્દી ભાષા છે તે 4 કાળમાંથી પસાર થઈ છે, પ્રાચીન, ભક્તિકાળ, ધાર્મિક કાળ અને આધુનિક કાળ। આ 4 કાળમાંથી પસાર થઈ હિન્દી ભાષા જે છે તે અત્યારે આધુનિક કાળમાં અત્યારે હિન્દી ભાષાનો એટલો વધારે પડતો અત્યારે ઉપયોગ જોવા મળી રહ્યો છે। આ વિષય ઉપર આપણી સાથે જોડાયા છે ડોક્ટર ગોવર્ધન બંજારા કે જેઓ અધ્યક્ષ છે હિન્દી વિભાગ HK આર્ટ્સ કોલેજના। ગોવર્ધનજી, આપનું સ્વાગત છે। ગોવર્ધનજી, આજે રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે અને આજના દિવસ તો ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે, કારણ કે જે પ્રમાણે હિન્દી ભાષાનું અત્યારે મહત્વ વધારે થતું જોવા મળી રહ્યું છે, જે પ્રમાણે હિન્દી ભાષાની ઇતિહાસમાં જો નજર કરીએ તો તેની ઇતિહાસ ખૂબ જ રોચક ભર્યો છે અને જે પ્રમાણે હિન્દી નામ પડ્યું છે તે સૌ પ્રથમ તો આપણે વાત કરીએ કે હિન્દી શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો। सबसे पहले तो हिंदी दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसा कि आपने कहा कि हिंदी शब्द कहां से आया, इसका इतिहास क्या है जी, मैं बताना चाहूंगा। हिंदी का इतिहास वो बहुत ही पुराना है और विशेषकर उसकी जड़ें हमें दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा, जिसे हम देव भाषा के रूप में जानते हैं, जिसे हम आर्य भाषा के रूप में जानते हैं, संस्कृत वो दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा और वैज्ञानिक भाषा भी है। और हमें इस बात का फक्र होना चाहिए, इस बात का गौरव होना चाहिए कि हमारी हिंदी विश्व की उसी प्राचीनतम भाषा की आज के दौर में सच्ची उत्तराधिकारिणी है जी। ये इसका इतिहास हमें ईस्वी सन के भी बहुत पहले, यानी ईस्वी सन से पहले 1500 साल पहले हमें इतिहास में झांकना होगा, वहां से इसका सिलसिला शुरू होता है। और आज हम 2023 में बैठ करके इसके इतिहास की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं करीब 3500 साल का इतिहास जो है इसकी जड़ों में अगर झांक कर देखें तो 3500 वर्षों का इतिहास है। लेकिन इस विकास क्रम में हमें संस्कृत के बाद संस्कृत के भी फिर 2 भेद हैं। एक वैदिक संस्कृत जो वेदों में हमें मिलती है, फिर उस समय में लौकिक संस्कृत भी प्रचलित थी जी। तो 500 साल वैदिक संस्कृत का और 500 साल लौकिक संस्कृत का। तो ये संस्कृत का जो समय है वो ईस्वी सन पूर्व का समय है और ईस्वी सन पूर्व 500 तक संस्कृत बोली जाती थी। उसके बाद जो है वो पाली भाषा का समय आता है, 500 साल तक पाली भाषा का समय रहता है। उसके बाद फिर प्राकृत भाषाओं का समय आता है, तकरीबन 500 साल तक प्राकृत भाषाएं हमारे यहाँ बोली जाती रही और प्राकृत भाषाओं में से फिर अपभ्रंश भाषाओं का जन्म हुआ और उन्हीं अपभ्रंश भाषाओं में से जो विविध अपभ्रंश भाषाएं थी उसमें से शोर सेनी अपभ्रंश में से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। और रही बात हिंदी शब्द की, तो इसका इतिहास भी बड़ा दिलचस्प है।
हमको ये जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि हिंदी शब्द जो है वो फारसियों ने दिया है। फारसी शब्द है हिंदी मूल रूप से। जी। भारत में जब ईरानी यहाँ आए थे तो वो हिंदू प्रदेश जो है जो आज आज पाकिस्तान में है, लेकिन वहां से होते हुए जब भारत का अंग था, वहां से होते हुए जब वो भारत में आए तो उस हिंदी नदी के सिंधु नदी के किनारे 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 वे यहाँ भारत में आए थे। तो जी। ईरानी लोग जो है वे स का उच्चारण ह करते हैं, ह। तो सिंधु को वो हिंदू कहते थे, हिंदू प्रदेश, और हिंद नदी को वे हिंद नदी के नाम से जानते थे। और हिंद में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे हिंदी भाषा के रूप में पहचानते। तो उस रूप में अगर हम देखते हैं तो हिंदी का जो इतिहास है, जिस साहित्य की दृष्टि से हम बात करते हैं, तो वो 1000 लगभग 1000 के आसपास हिंदी की शुरुआत हुई, जिसे हम हिंदी में साहित्य में उसे गद्य काल के नाम से पहचानते हैं। यानी वो 1000 साल का इसका हिंदी का अपना इतिहास है, जिसमें आप आदिकाल में आप देखिए चंद बरदाई से लेकर के आप आगे चलिए, मध्यकाल में सूर, कबीर, तुलसी, मीरा, और उससे भी आगे आप देखिए रीति काल आता है, उसमें आपको केशव मिलेंगे, मतीराम, चिंतामणि, भूषण, ये सारे कवियों से होती हुई आज के हमारे इस दौर के आधुनिक कवि जो अभी जिंदा है, जिसमें निर्मला पुतुल है, आशा सिकरवार है, और आज के दौर के हमारे गुजरात के सुल्तान अहमद है, और उदय प्रकाश जैसे कवियों को अगर हम लेते हैं, इनके साहित्य को लेते हैं, तो इसकी साहित्यिक विरासत भी, विश्व की जो साहित्य संपदा है उसमें हमारी हिंदी की और अन्य भारतीय भाषाओं का जो साहित्य है वो उस पर हमें नाज होना चाहिए। इतना विपुल साहित्य भंडार हमारा हिंदी का है। જી જી બિલકુલ। અને જે પ્રમાણે ગોવર્ધનજી હિન્દી શબ્દના ઇતિહાસે તમે વાત કરી કે હિન્દી શબ્દ જે ફારસી લોકો હોય તે લોકો દ્વારા આ શબ્દ કરવામાં આવે, કારણ કે તે લોકો ઉચ્ચારમાં સ ને બદલે હ નો ઉચ્ચાર કરતા હોય છે, અને એટલા જ માટે તે લોકો સિંધ નદીને હિન્દ નદીના નામથી પણ ઓળખતા છે, ને એટલે જ હિન્દી શબ્દ ત્યાંથી આવ્યો છે। ઇતિહાસ ખૂબ જ આનો રોચક છે, અને સાથે જો વાત કરીએ તો ઇતિહાસની તો આપણે વાત કરીએ, પરંતુ રાષ્ટ્રભાષા હિન્દીનું મહત્વ અત્યારે કેટલું છે? અત્યારે વાત કરીએ તો અત્યારે 60 કરોડ લોકો જે છે તેમની ભાષા હિન્દી ભાષા તરીકે, તે બોલી ભાષા તરીકે તેમનો ઉપયોગ કરે છે। તો અત્યારના આધુનિક સમયમાં हिंदी भाषाનું શું મહત્વ રહેલું છે? जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कि हिंदी भाषा का एक राष्ट्रभाषा के रूप में आज क्या महत्व है। मैं कहना चाहूंगा आपको कि किसी भी देश की राष्ट्रभाषा के संदर्भ में ये बात लागू होगी कि किसी भी देश के लिए राष्ट्रभाषा का होना उतना ही जरूरी है जिस तरह से किसी भी देश का अपना एक राष्ट्रीय ध्वज होता है। महात्मा गांधी ने तो यहां तक कहा था कि कोई भी देश तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक कि वो अपनी एक राष्ट्रभाषा ना बोलता हो। जी। उन्होंने, महात्मा गांधी ने और भी कहा था कि राष्ट्रभाषा के बिना देश गूंगा है। आप सोचिए कितना बड़ा विधान है ये, कि यदि हम अपनी एक राष्ट्रभाषा नहीं बोलते हो तो हम आजाद होने के बाद भी और हमारी जुबान होने के बाद भी हम गूंगे हैं। तो इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि राष्ट्रभाषा का महत्व क्या है। आप देखिए भारत जैसे देश के लिए तो ये और भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत एक तो बहुसांस्कृतिक देश है। भारत एक ऐसा गुलदस्ता है कि जहां पर आप समझिए उस गुलदस्ते में हिंदी भी है, हमारी संस्कृत भी है, उर्दू भी है, बंगाली भी है, हमारी द्रविड़ भाषाएं भी है, और तमाम जो अब ये बोलियां हैं हिंदुस्तान की, वो बड़ी खूबसूरती है हमारी यहाँ भारत के संदर्भ में। तो ऐसे में जहां पर बहुभाषी लोग रहते हैं, विविध धर्म के लोग रहते हैं, विविध जाति विविध संप्रदाय को मानने वाले लोग जब रहते हैं, तब हमारा भाषिक जो आदान प्रदान है, हम कोई एक ऐसी भाषा को हमको चुनना पड़ेगा कि हम उसमें अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकें। और इस दृष्टि से अगर हम उत्तर में कश्मीर से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक देखें,
और इधर हम पूर्व में कच्छ से लेकर के यानी पश्चिम में इधर कच्छ से लेकर के पूर्व में हम देखें आसाम तक का जो हमारा भौगोलिक क्षेत्र है भारत का, उसमें कोई एक ऐसी भाषा हो कि हमारे 140 करोड़ भारतीयों को भावात्मक एकता से जोड़कर रख सके, वह गौरव हिंदी को ही प्राप्त है। आज आप देखिए कि बड़े बड़े जो सांस्कृतिक मेले होते हैं, जैसे कुंभ का मेला है, मान लीजिए कुंभ के मेले में एक दक्षिण भारतीय कोई भक्त आ रहा है और एक उत्तर से आ रहा है और एक कोई पूरब से आ रहा है, कोई मध्य से आ रहा है, और वहां अगर वो अपने विचारों का आदान प्रदान करें जी, तो कोई एक ऐसी भाषा तो चाहिए कि जिसमें वो अपनी 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 प्रादेशिक भाषाओं की छाट उसमें भले रहे, लेकिन कम से कम वो एक दूसरे से बातचीत कर सके। तो वो भाषा जो है वो हिंदी भाषा ही है। और आप ये भी एक बड़ी विडंबना की बात है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, लेकिन हमारे संविधान में कहीं ये ऐसा लिखा नहीं है कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन मैं समझता हूं जो जन जन की भाषा है उसे किसी प्रकार के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। वो करोड़ों करोड़ लोगों के दिलों में बसी हुई भाषा है, वो हमारी आत्मा की भाषा है, वो हमारी चेतना की भाषा है, वो हमारे जन जन की भाषा है, वो संस्कार की भाषा है, वो हमारे स्वाभिमान की भाषा है, हमारे स्वाभिमान की भाषा है। तो वो हमारी राष्ट्रभाषा है। कानून में कहीं हो या ना हो, जो दिलों में बसी है, उससे बड़ा और क्या સર્ટિફિકેટ हो सकता है। જી જી બિલકુલ ગોવર્ધનજી, અને આપણી સાથે અમૃત પંડ્યાજી જોડાયા છે કે જેઓ સેન્ટ જોસેફ સ્કૂલના આચાર્ય છે। અમૃતજી, તમારું સ્વાગત છે। नमस्कार। आज 14 सितंबर है और पूरे देशवासियों और विदेशी हिंदी सभी प्रेमियों को राष्ट्रभाषा दिन पर ढेर सारी शुभेच्छा। और पूरे विश्व में आज हमारी भारत में जो हिंदी भाषा हम बोलते हैं वो हमारी भारत माता की बिंदी है, उस बिंदी सिरमौर होती है। तो आज हमारी भाषा राष्ट्रीय भाषा सिरमौर है और उस भाषा के सभी प्रेमियों को खूब खूब शुभेच्छा। जी जी बिल्कुल अमृतजी, આજે 14 સપ્ટેમ્બર એટલે કે રાષ્ટ્રીય હિન્દી દિવસ તરીકે મનાવવામાં આવે છે। ગોવર્ધનજીએ વાત કરી હિન્દી શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો છે, તેના ઇતિહાસ વિશે, તેના મહત્વ વિશે। આજે વાત કરીએ અમૃતજી, અત્યારે જે પ્રમાણે હિન્દી ભાષા અત્યારે જે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી રહી છે અને ખાસ કરીને તેમાં 60 કરોડ લોકો જે છે તે હિન્દી ભાષા પોતાની બોલી તરીકે ઉપયોગ કરે છે। તો અત્યારના આધુનિક યુગમાં જે પ્રમાણે હિન્દી ભાષા બોલવામાં આવે છે, ભારતની વાત કરીએ તો ભારતમાં હિન્દી ભાષાનું કેટલું મહત્વ છે અને કેટલી જરૂરી છે હિન્દી ભાષા ભારત માટે? ખૂબ ખૂબ જરૂરી છે અને ભારતમાં કણ કણ प्रत्येक कणे અને प्रत्येक क्षणे हिंदी ની જરૂરિયાત પણ છે। और हिंदी में मैं आपको बताऊं कि हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की जो डोर को निरंतर पिरोए रखते हैं। तो सर ने अभी बताया कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और हुगली से द्वारका तक फैला हमारा जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र को एक सूत्रता में यदि कोई बांध सकता है तो केवल मात्र एक ही भाषा बांध सकती है और उस भाषा का नाम हिंदी है। वो विविधता में एकता हमारा संविधान का मूल मंत्र है, उसे उजागर करती है। और रही बात प्रचार प्रसार की, तो हमारी हिंदी भाषा की जो सिरमौर कवियत्रियों, पहले उस जमाने महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान से लेकर आज आधुनिक युग की कवि और कवयित्रों ने सारे बहुत गुण गाए हैं, कवि सम्मेलनों के द्वारा गाए हैं, अपने अपने विचार प्रकट किए हैं। और खास करके मैं गुजरात के 2 बड़े महानुभावों को मैं याद करूंगा, जिनकी वजह से गुजरात में हिंदी पलती है। और हमारे पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी जी, आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जब से हिंदी बोलना शुरू किया है तो लगता है कि क्या देश जुड़ रहा है। और वैसे ही हमारे कथावाचक रमेश भाई ओझा और मोरारी बापू का भी मैं अनुग्रहित रहूंगा,
क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी को, हिंदी वाणी को पूरे विश्व में प्रख्यात किया है। और हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कर 21 भाषाओं के साथ शामिल है, उसका हमें सब गौरव भी है। और 1950 में संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है और 1953 से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। तो हिंदी जो सिंध से निकल अपभ्रंश करके करते सिंध सिंधु सिंधु से अब हिंदी और हिंदी हो गई है। और ये हमारी की भाषा है, हमारे विश्वास की भाषा है, हमारे प्रत्येक विश्व की भाषा है। आजकल विश्व में मैंडोरियन, स्पेनिश और अंग्रेजी भाषा के बाद चौथी यदि विश्व की सबसे बोले जाने वाली जो भाषा है तो हमारी हिंदी है। इसीलिए हमें गौरव भी है और हम उस हिंदी के सेवक भी है। तो हमें हिंदी का सम्मान भी करना चाहिए और हिंदी का सम्मान मतलब देश का सम्मान, हमारा सम्मान, आपका सम्मान। और मैं आपकी चैनल को भी धन्यवाद कहूंगा कि आपकी वजह से आज पूरा गुजरात में जितने भी लोग ये कार्यक्रम देख रहे होंगे सबको शुभेच्छा। और कभी हो सके, हाँ, गुजरात में गुजराती से काम चल सकता है, मगर राष्ट्र की जब बात आती है तो आप हिंदी में ही बोल सकते हैं। इसीलिए आपने ये कार्यक्रम रखा है, तो आपको खूब खूब अभिनंदन भी है, क्योंकि अभिमान की भाषा है, ये स्वाभिमान की भाषा है, ये देश की शान है और ये देश की आन भी है। इसीलिए हिंदी हमारी सबकी आन बान और शान है। જી જી બિલકુલ ગોવર્ધનજી, જે પ્રમાણે અત્યારે હિન્દી ભાષાનું મહત્વ ખૂબ જ વધી ગયું છે, તેમાં વાત કરીએ કોઈ પણ ભાષામાં ધર્મ અને શાસનની શું ભૂમિકા હોય છે? हाँ, देखिए, आपने धर्म और शासन की बात की भाषा के संदर्भ में जी, कि भाषा के विकास में या भाषा के प्रचार प्रसार में धर्म और शासन की क्या भूमिका होती है। देखिए, धर्म और शासन की जो सत्ता है वो न केवल भाषाओं पर बल्कि अन्य कई ऐसी इकाइयां हैं जिस पर उसका प्रभाव रहता है। जी, जहां तक भाषा का सवाल है, हम एक बार इतिहास में अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि देखिए, हमारे यहाँ पर तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस की रचना की और भगवान श्री राम की गाथा उन्होंने या मानस में गाई है और वो अवधि में लिखा गया है। तो अवधि का यानी प्रचार प्रसार खूब हुआ। आज भारत के घर घर में लोग चौपाई बोलते हैं और उसके दोहों को यानी गाते हैं। तो ये वजह है, यानी धार्मिक वजह, यानी धर्म से जुड़ी हुई बात है। इसलिए आप देखिए, अवधि जो कि एक बोली है, भाषा नहीं, वो बोली है, लेकिन एक बोली जब धर्म का आश्रय पाती है तो वो जन जन तक पहुंच जाती है। इसी तरह देखिए आपकी हमारे यहाँ ब्रज भाषा है। ब्रज दरअसल वो बोली है, पश्चिमी हिंदी की एक बोली है, लेकिन ब्रज में भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गान हुआ। उसमें सूरदास प्रमुख कवि है और फिर अष्टचाप के कवि हैं। उन सभी ने ब्रजभाषा में कृष्ण की लीला का जो वर्णन किया है। तो इसीलिए आप मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये भजन जब हम सुनते हैं, आप देखिए हम तन्मय हो जाते हैं उसमें। तो वो भी यानी धार्मिक प्रभाव का ही कारण है कि ब्रज जैसी एक बोली वो भाषा का दर्जा पा जाती है। अगर हम उससे भी पहले देखते हैं तो आप देखिए बौद्ध धर्म की जो भाषा है, भगवान बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार प्रसार पाली भाषा में किया था। इसीलिए आप देखिए पाली भाषा का इतना यानी प्रचार प्रसार हुआ, वो हमारे भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म पहुंचा। उसका कारण है यानी ये पाली भाषा, और पाली भाषा का वहां पहुंचना उसको धर्म का आश्रय मिला। ऐसे ही आप प्राकृत भाषाओं को देखिए तो जैन साहित्य जो है वो प्राकृत भाषा में लिखा गया।
इसीलिए प्राकृत भाषा साहित्य में आने से और जैन धर्म की भाषा होने की वजह से उसका भी प्रचार प्रसार हुआ। जी तो ये इस आप देखिए हमारे यहाँ पर अंग्रेज रहे, तो अंग्रेजों के रहते अंग्रेजी इस हद तक यानी प्रभावी हुई भारत में कि आप देखिए कानून की भाषा, अब तो देखो अंग्रेजी, आप देखिए कि स्कूलों में कॉलेजों में पढ़ाने का जो माध्यम है वो अंग्रेजी। तो वो चारों ओर अंग्रेजी का जो प्रभाव बढ़ रहा था और हमारी भाषा पर उसका जो आक्रमण हो रहा था, उसे जी देख करके अपना अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए कई कवियों ने अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की है। हमारे जी हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 में हुआ था और आप देखिए कि वो 1885 में वो इस जहां से यानी विदा हो जाते हैं। लेकिन उस स्वतंत्रता के दौर में भारतेंदु जी अंग्रेजों का और अंग्रेजी का विरोध करते हैं और मातृभाषा हमारी स्वभाषा के विकास की बात करते हैं। वे कहते हैं निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यानी निज भाषा हमारी स्वभाषा का विकास है, वो तमाम विकास का वो मूल है, जड़ें हैं। जब तक हम अपनी जड़ों को नहीं सींचेंगे तब तक वो कोई मायने नहीं रखता। જી 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 બિલકુલ ગોવર્ધનજી, જે પ્રમાણે હિન્દી ભાષાનું અત્યારે મહત્વ વધી ગયું છે, અમૃતજી, જે પ્રમાણે અત્યારે ભારતમાં હિન્દી ભાષા અત્યારે વિશ્વભરમાં આપણી આ જે પ્રખ્યાત હિન્દી ભાષા છે તે ચોથા નંબરની સૌથી વધારે બોલાતી એવી ભાષા છે. ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં હિન્દીનો પ્રચાર કોણે શરૂ કર્યો અને અત્યારે ગુજરાતમાં હિન્દી ભાષા કેટલી બોલવામાં આવે છે? જી, અત્યારે તો સમગ્ર રાજ્યમાં ગુજરાતી પછી જો કોઈ બીજા નંબરમાં જેનો આપણે શું કહેવાય કે ભણેલો વર્ગ છે, એ ભણેલો વર્ગ પ્રાય હિન્દીમાં જ ઉપયોગ કરી રહ્યો છે અને આજે આપણા યુવાનો પણ હિન્દી તરફ વળ્યા છે, આપણા કથાવાચકો પણ હિન્દી તરફ વળ્યા છે અને સામાન્ય માણસને આપણે આમ તો કહેવાય કે ગુજરાતી માણસને હિન્દી બોલવી એટલે થોડું અઘરું પડે, પેલી કહેવત છે ને કે બાવા બન્યા હે તો હિન્દી બોલના પડતા હે, મગર હવે એવું નથી. અત્યારે આપણી સ્કૂલોમાં પણ સરસ રીતે હિન્દી શીખવાય છે અને યુવાનોને પણ હિન્દી સરસ આવડી રહી છે, હિન્દીમાં લોકો વાત કરી રહ્યા છે અને ગુજરાતમાં નાના મોટા કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં શરૂઆત હિન્દીથી થતી હોવી જરૂરી લાગે છે અને બધા જ એ રીતે કરે છે. એટલે ગુજરાતમાં આપણે રાષ્ટ્રની પ્રગતિમાં હિન્દીની પ્રગતિ પણ ગુજરાતથી થઈ રહી છે એવું હું માનું છું અને એ સારા સંકેત છે આવનાર ભવિષ્ય માટે પણ. જી જી બિલકુલ, અને એટલે જે પ્રમાણે અત્યારે હિન્દી ભાષાનું મહત્વ ખૂબ જ વધી ગયું છે. તમામ ભાષા જે પ્રમાણે બોલાતી હોય છે, પરંતુ હિન્દી ભાષાનું જે અલગ મહત્વ છે, જે પ્રમાણે હિન્દી ભાષાનો ઇતિહાસ છે, ખરેખર તે ઇતિહાસ પણ એ ઇતિહાસ પરથી પણ શીખવા જેવી બાબત છે કે જે પ્રમાણે ભાષા આજે પણ આટલી વિશ્વભરમાં પ્રચલિત છે, એ ભાષા આજે પણ ચોથા નંબરની સૌથી વધારે બોલાતી આ ભાષા છે. ગોવર્ધનજી, જે પ્રમાણે અત્યારે હિન્દી ભાષાનું મહત્વ ખૂબ જ વધી ગયું છે, તો આધુનિક યુગમાં આજના યુવાનોને હિન્દી ભાષા તરફ તે લોકો પ્રેરાય તે માટે તમે શું મેસેજ આપવા માંગો છો? ये बहुत जरूरी है आज हिंदी दिवस पर। देखिए हम अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं और आजकल फैशन हो गई है और उस बात का गर्व भी लेते हैं हम। बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, जब वो नर्सरी में होता है, हमारे घर में कोई मेहमान आते हैं, तब हम बच्चे का परिचय करवाते हुए या मेहमान का परिचय करवाते हुए फिर अपने बच्चे को प्रस्तुत करते हैं। बोल बोल बेटा पोइट्री बोल, बोल बोल बेटा पोइट्री, और फिर बेटा या बेटी वो एक कविता गाने लगता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और हम तब फूले नहीं समाते और मेहमान भी उसकी तारीफ करने लगते हैं। दरअसल ये हमारे गर्व की बात नहीं है। गर्व हमें तब लेना चाहिए जब बच्चा अपनी मातृभाषा में कविता बोलने लगे, जब वो ये बोले चिड़िया रानी बड़ी सुहानी, खाती दाना पीती पानी, उड़कर जाती तिनका लाती अपना छोटा महल बनाती। जब अपनी भाषा में अपना बच्चा बात करे तो हमें गर्व का जो है वो अनुभव होना चाहिए। अब देखिए
हम साधारण हमारा जो जीवन व्यवहार है, सुबह उठते हैं तब से लेकर के हम रात को सोते हैं तब तक का हमारा जो दैनिक हमारी जो चर्या है, उसमें जी सुबह जी उठने जी के साथ में हम गुड मॉर्निंग बोल करके अपने आप को यानी अभिवादन करते हैं। जी जी, हाँ, बिल्कुल गोवर्धन तो जी। इसकी जगह में सुप्रभात क्यों नहीं बोल सकते? कितना बढ़िया शब्द है सुप्रभातम। बिल्कुल। अब जी इसके अलावा आप देखिए, आपके घर में गैस सिलेंडर है, उसकी बुकिंग के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे तो वहां पर सामने से आवाज आएगी कि अंग्रेजी के लिए एक दबाइए। आप भारत जी। में आप देखिए, भारत जैसे देश में जिसके हिंदी को बोलने वालों की संख्या आप हम्म। देखिए इतनी अकल्पनीय संख्या है। आज जी दुनिया पूरी भारत को मार्केट समझ करके हिंदी सीखने के लिए वे लोग लालायित हो रहे हैं कि जी उनको बिल्कुल। मार्केट मिले। वो जी वहीं आप वहीं भारत में आप देखिए मोबाइल में आएगा कि हिंदी के अंग्रेजी के लिए एक दबाइए, हिंदी के जी लिए दो दबाइए। अरे भाई क्यों दो दबाइए? हिंदी के लिए एक दबाइए और हम सबको तुरंत एक दबाना चाहिए। जी जी आप ગોવર્ધન जाइए છે ને એટલે જ જી જી ગોવર્ધનજી, અને એટલા જ માટે અત્યારે ભારતમાં પણ હિન્દી ભાષાનું મહત્વ જેટલું આધુનિક એટલે કે આવનારી પેઢી માટે પણ જો હિન્દી ભાષાનું મહત્વ સમજાવવું હશે તો આજથી જ શરૂઆત કરવી પડશે કે તમામ ભાષાને શીખવી જોઈએ, કારણ કે ભાષા શીખવી પણ એક મોટી આવડત છે અને દરેક ભાષાને જો સમાન તેને અધિકાર આપવામાં આવશે તો તમામ ભાષા જે છે તે સારી રીતે દરેક બાળક બોલતું થશે અને જે પ્રામાણિકતાપૂર્વક જે ભાષા જે બોલવી જોઈએ પોતાની માતૃભાષા છે અને જે રાષ્ટ્રીય ભાષા જે હિન્દી ભાષા છે તે ખરેખર જો બોલતા બાળકને શીખવાડવામાં આજના વાલીઓ જો હાથ આપશે તો બિલકુલથી આ જે હિન્દી ભાષા જે આજે ચોથા નંબરની ભાષા છે આગળ જઈને તે ત્રીજા નંબરની પણ ભાષા બની શકે છે। આગળ પણ જઈને હિન્દી ભાષાનું મહત્વ આટલું જ વધારે આવનારી પેઢી નિભાવી શકે તેમ છે। આ બંને અમારી સાથે ચર્ચામાં જોડાયા તે બદલ આપ બંનેનો આભાર। તો હાલ ડે સ્પેશિયલમાં બસ આટલું જ। ફરી મળીશું નવા વિષયની સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।